तो देखिए गाइस, आज की इस वीडियो में हमारे सामने रखा हुआ है माइक्रोटेक कंपनी का 24 वोल्ट का स्क्वायर वेव इन्वर्टर की एक पीसीबी। आप सामने देख सकते हैं, इसके अंदर एक 78 वार है और एक 7805 लगा है और यहाँ पर 2 SCR भी लगे हैं। प्रॉब्लम जो है वो इसके अंदर बहुत ज़्यादा यूनिक है। देखिए, प्रॉब्लम सबसे पहले मैं आपको फेस करा देता हूँ। इसके अंदर जो है ड्राइव की प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम देखते हैं। तो सबसे पहले देखिए, मैं इसे बैटरी से कनेक्ट करता हूँ। यहाँ पर 24 वोल्ट की ये पीसीबी है, तो इसे 24 वोल्ट मैंने दे दिए हैं। यहाँ पर देखिए, अब जो है मल्टीमीटर की ओर फोकस करते हैं। बहुत ज़्यादा यूनिक प्रॉब्लम है। अगर आपके पास इसकी नॉलेज नहीं होगी कि इसकी ड्राइव कहाँ से निकलती है और कैसे कैसे बनती है, तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ आपसे इसकी ड्राइव जो है वो ओके नहीं होगी। देखिए कैसे, सबसे पहले ये मल्टीमीटर की एक प्रोब में ग्राउंड करता हूँ और दूसरे से सबसे पहले पीसीबी की वोल्टेज, इनपुट वोल्टेज चेक करते हैं। तो देखिए 25-25.5 वोल्ट के समथिंग है, बिल्कुल ठीक है। अब हम इस चैनल की ड्राइव चेक करते हैं। तो देखिए, देख सकते हैं 3.80 के समथिंग है, ड्राइव बिल्कुल ओके है। दूसरे पर चेक करते हैं, ओके है। तीसरे पर हम चेक करते हैं तो यहाँ पर भी हमारी ड्राइव बिल्कुल ओके है। चौथे पर हम चेक करते हैं, इस पर भी बिल्कुल ठीक है और इस वाले पर भी हमारी ठीक है। लेकिन इसकी जो प्रॉब्लम है वो है हमारी इस वाले सेक्शन में। इसकी ड्राइव देखिए, एक बार देखते हैं। तो देखिए 1.5 वोल्ट है, इस पर भी सेम 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 है और यहाँ पर भी बिल्कुल सेम है। देखिए, अगर आपके पास इसकी नॉलेज नहीं होगी तो क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए पीसीबी को पलटते हैं तो आप इन ट्रांजिस्टर को बार बार चेंज करेंगे। यहाँ की जो रेजिस्टेंस है इन्हें चेंज करेंगे, डायोड को चेक करेंगे, ट्रांजिस्टर चेंज करेंगे, लेकिन फिर भी प्रॉब्लम जो है आपसे बिल्कुल सॉल्व नहीं होगी। वो क्यों नहीं होगी, तो अभी मैं आपको देखिए बताने वाला हूँ। मैंने इसके अंदर मोसफेट चेंज किए हैं, आप देख सकते हैं। मोसफेट जो है मैंने इसके अंदर P30 लगाए हुए हैं। सारी 100 ओम की रेजिस्टेंस चेंज की है और जितने जिनर हैं सब मैंने चेंज कर दिए हैं। ट्रांजिस्टर मैंने दोनों चेंज कर दिए हैं और ये प्रोटेक्शन के लिए जो हमारा ट्रांजिस्टर लगा है ये भी बिल्कुल चेंज कर दिया है। तो देखिए प्रॉब्लम इसके अंदर कहाँ है। सबसे पहले मैं आपको इसकी सारे कंपोनेंट जो हैं वो एक बार फिर से चेक करा के दिखाता हूँ। तो देखिए, मल्टीमीटर मैंने ले लिया है, कंटिन्यूटी मोड पर कर दिया है। अब मैं पीसीबी को पलटता हूँ। ये देखिए, इस तरह से पलट दिया है। कैमरे को थोड़ा पास लाता हूँ यहाँ पर। अब देखिए, मैं एक ट्रांजिस्टर आपको चेक करके दिखाऊंगा और डायोड। सबसे पहले मैं इधर से शुरू करता हूँ। तो ये देखिए, डायोड की आप वैल्यू देख सकते हैं, बिल्कुल ठीक है। दूसरा चेक करते हैं, बिल्कुल ठीक है। तीसरा चेक करते हैं, ये भी हमारा ठीक है। चौथा चेक करते हैं, तो देखिए ये भी हमारा ठीक है, ये वाला भी हमारा ठीक है, ये भी हमारा ठीक है। और ट्रांजिस्टर अगर मैं चेक कराऊँ तो ये देखिए, ट्रांजिस्टर हमारा ये भी बिल्कुल ठीक है, आप देख सकते हैं। तो प्रॉब्लम इसमें है कहाँ। मोसफेट, एक बार मोसफेट भी मैं चेक कराऊं तो यहाँ पर देखिए, कैमरे को थोड़ा ऊपर कर देता हूँ। तो देखिए, मोसफेट अगर मैं चेक कराऊं तो यहाँ पर एक पिन मैंने इसके स्क्रू पर रख दी है और दूसरी इसके सोर्स पर रखता हूँ। तो देखिए रेटिंग 450 प्लस है, मोसफेट भी बिल्कुल ठीक है। तो देखिए, इसमें सवाल आता है कि हमारी प्रॉब्लम वो है कहाँ। तो देखिए, अगर आपके पास इसकी डीपली नॉलेज नहीं होगी तो आप इस प्रॉब्लम को सोल्व नहीं कर सकते, क्योंकि मल्टीमीटर से हमने चेक किया है, सारी चीज़ बिल्कुल ठीक बता रही है। ये देखिए, एक बार इन ट्रांजिस्टर को भी चेक करते हैं तो यहाँ पर देखिए, और इस वाले को चेक करते हैं तो ये भी बिल्कुल ठीक है। तो इसमें प्रॉब्लम देखिए, मैं आपको बता दूँ कि प्रॉब्लम कहाँ है। प्रॉब्लम इसके अंदर गाइस जिनर डायोड के अंदर ही है, जबकि मैंने सारे जिनर आपको चेक करा दिए हैं। एक बार फिर से दिखाता हूँ। तो ये देखिए, जिनर हमारा ठीक है, लेकिन प्रॉब्लम जो है वो इसी जिनर के अंदर है। देखिए, मुझे कैसे पता चला, तो मुझे पता चला गाइस, मैंने जो आपको पिछली वीडियो में डायग्राम दिखाया था उसकी मदद से। अगर आपने वो वीडियो देखी होगी तो आप जो है 100% इसकी जो रिपेयरिंग है वो कर लेंगे। देख सकते हैं इसके अंदर यहाँ पर जो है जिनर लगा हुआ है, 4148 इसका नंबर है देखिए। और ये जिनर जो है हमारा ये ही ख़राब हुआ है और यहाँ पर एक 15 वोल्ट का जिनर लगाया हुआ है। तो सॉरी गाइस, इसमें जो 15 वोल्ट का जिनर है ये ही ख़राब हुआ है। कैसे, तो मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए, पीसीबी बिल्कुल आपके सामने है। मैं क्या करूँगा, यहाँ पर ये देखिए,
एक प्रोब जो है मैं इसकी ग्राउंड से कनेक्ट करूँगा यहाँ पर, देखिए कर दी है। मल्टीमीटर को जो है 20 वोल्ट पर सेट करूँगा और एक प्रोब जो है इसकी वो मैं कनेक्ट करूँगा गाइस इसके गेट वोल्टेज के सोर्स पर। तो देखिए यहाँ पर इसका गेट वोल्टेज है, यहाँ पर मैंने कनेक्ट कर दिया है। मल्टीमीटर के अंदर आप देख सकते हैं 1.5 वोल्ट हमारे प्रेजेंट है। अब देखिए कौन सा जीनर ख़राब है, तो आपको ऐसे पता नहीं चलेगा जब तक आप डायग्राम को पूरी अच्छी तरह से नहीं समझेंगे। इसका लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। यहाँ पर देखिए आपके सामने बिल्कुल मैं रिमूव करने वाला हूँ इस डायोड को, जीनर डायोड को। और ये देखिए जैसे ही मैंने रिमूव किया है वोल्टेज जो है हमारे बिल्कुल ओके हो चुके हैं और डायोड जो है वो मैं बाहर आपको दिखाता हूँ। तो देखिए ये हमारा जीनर डायोड है, यहाँ पर मैंने निकाल दिया है। वोल्टेज आप देख सकते हैं, इसीलिए बिल्कुल वीडियो मेरी जो है बिल्कुल ओरिजिनल है, कोई भी किसी तरह की मैंने इसमें कुछ नहीं छुपाया है। यहाँ पर देख सकते हैं बिल्कुल ओके हो चुका है और जीनर डायोड जो है हमारा यहाँ पर है। एक बार देखिए फिर से जीनर डायोड को मैं चेक करके दिखाता हूँ। तो ये देखिए यहाँ पर इसका ये एनोड है और ये कैथोड है। तो देखिए रीडिंग जो है बिल्कुल प्रॉपर है, आप देख सकते हैं। ये देखिए मल्टीमीटर से चेक करेंगे तो पता नहीं चलेगा, लेकिन फिर भी मैं देखिए बता दूं कि ये डायोड जो है हमारा ख़राब है। देखिए इसकी जगह दूसरा डायोड अभी आपके सामने इंस्टॉल करते हैं। वीडियो में किसी भी तरह का मैं कट नहीं लगाने वाला हूँ। वीडियो में देखिए किसी भी तरह का कट नहीं लगाऊंगा और बिल्कुल आपके सामने प्रॉब्लम जो है वो सोल्व करके दिखाऊंगा। ये देखिए एक दूसरा डायोड ले लेते हैं। यहाँ पर देखिए एक दूसरा डायोड ले लिया है मैंने 15 वोल्ट का, और इसे लगाते हैं। देखिए इस जगह आपको पोलैरिटी का ध्यान रखना है, जिधर इसका पट्टी वाला सिरा है उधर पट्टी वाला ही लगाना है। यहाँ पर देखिए जल्दी से लगाते हैं। देखिए अब इसकी जल्दी से जो है सोल्डरिंग करते हैं। यहाँ पर देखिए सोल्डरिंग कर दिया है, डायोड हमारा चेंज हो चुका है। अब इस वायर को मैं हटा देता हूँ और जो प्रॉब्लम थी मैं उसको दिखाता हूँ ड्राई बोल्ट की। देखिए मल्टीमीटर हमारा ऐसे ही रखा हुआ है। एक प्रोब जो है देखिए मैं ग्राउंड से कनेक्ट करता हूँ बैटरी के। अब ड्राई वोल्टेज चेक करते हैं, तो यहाँ पर ड्राई वोल्टेज देखिए बिल्कुल प्रॉपर ओके हमारी हो चुकी है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देखिए और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी देखिए। दूसरी साइड एक बार चेक करते हैं तो हमारी देखिए बिल्कुल बराबर है, यहाँ पर ही बराबर है, बिल्कुल ठीक हो चुकी है। देखिए अगर आपको इसकी कंप्लीट वीडियो देखनी है तो मैं डिस्क्रिप्शन में वीडियो का लिंक डाल दूंगा, वहाँ पर आप इसकी कंप्लीट वीडियो देख सकते हैं। मैंने बिल्कुल डायग्राम के साथ बताया हुआ है कौन सी पिन से देखिए इसकी कितने नंबर पिन से कितने बोल्ट निकलते हैं, कौन से ट्रांजिस्टर बजाते हैं, ट्रांजिस्टर की कौन सी पिन पर जाते हैं, रेजिस्टेंस के माध्यम से होते हुए मॉसफेट तक ड्राइव किस तरह से हमारी पहुँचती है, पूरा कंप्लीट मैंने बताया हुआ है। तो देखिए वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना और ऐसी ही नई वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर से कर लेना। थैंक यू गाइस।